अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। फिरोजपुर रोड, कोट लखपत, मॉडल टाउनशिप में तेज बारिश। जेल रोड, मॉल रोड, काहना और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई। सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, ताहम नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई की। लाहौर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। और लाहौर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद शहर में मौसम खुशगवार हो गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने आज बारिश की भी पेशगोई की है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर सईद से। जी उमर सईद, बताइएगा। पहल का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे ही लाहौर शहर में हल्की फुल्की बूंदा बांदी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। जो पिछले कई दिनों से शहर में काफ़ी ज़्यादा हब्स पड़ रहा था, उसकी शिद्दत में भी कमी आई है और जो तेज़ हवा और हल्की हवा भी बाज़ इलाकों में चली है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो सारा दिन इसी तरह आसमानों पर बादल छाए रहेंगे और वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब वासा ने भी अपने जो मुलाजमीन हैं उनको अलर्ट जारी रहने का हुक्म दे दिया है, ताकि जो पानी है उसको बर वक्त निकाला जाए। अगर हम लाहौर शहर के दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी, वफाकी हुकूमत ने रात गए आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा मुल्क भर के तमाम सारिफिन पर लागू होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफिन पर 3,495 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से औसत यूनिट की कीमत 50 रुपये तक हो जाएगी। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए बिजली के बिलों में 500 रुपये का इजाफा होगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर 1000 का इजाफा होगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को नया बिल 4700 आएगा। 300 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिल 2000 का इजाफा होगा। 400 यूनिट इस्तेमाल पर बिल में 2300 रुपये का इजाफा होगा। 500 यूनिट इस्तेमाल पर 3000 रुपये और 700 यूनिट पर 4000 रुपये का इजाफा होगा। लाहौर में DIG ट्रैफिक पर इसरार तौर पर हलाक हो गए। DIG शारिक जमाल अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। शारिक जमाल की लाश को नेशनल अस्पताल DHA मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस अफसरान और DIG की अहलिया भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, DIG शारिक जमाल की लाश को नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और वो पुरअसरार तौर पर अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं और शारिक जमाल की लाश को नेशनल अस्पताल DHA मुंतकिल किया गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने बयान में बताया कि PTI दौरे हुकूमत में काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार हुई, उसकी तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। कहा, जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई उन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने नैब रावलपिंडी मेलोडी ऑफिस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये का कहना है कि आजम खान ने चेयरमैन PTI के दावों के बरक्स बयान रिकॉर्ड करवाया। आजम खान ने अपने बयान में 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक पहले से मौजूद दस्तावेजात की तस्दीक की और बताया कि पैसे किस तरह अदा किए गए। आजम खान ने तस्दीक की कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई उन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद हैं। जराये के मुताबिक आजम खान ने मजीद बताया कि समरी पेश करने से पहले भी एक मीटिंग हुई जो साबिक वज़ीर आज़म के साथ हुई थी, उसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे। जराये का कहना है कि आजम खान 2.5 से 3 घंटे नैब रावलपिंडी में मौजूद रहे और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। नैब ने आजम खान से 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात भी मांग लिए। जराये के मुताबिक नैब की तफ्तीशी टीम की जानिब से आजम खान को तहरीरी सवालनामा भी दिया गया, जिस पर जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली गई। नैब की जानिब से आजम खान को पहले भी तलबी का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। नैब के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया को अलकादे ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए तहसील सोहावा में 458 कनाल जमीन अतिया की, जिसके बदले में मुय्यना तौर पर चेयरमैन PTI ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को 50 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया था।
वजीर दिफा ख्वाजात हैं, साइफर की बात चेयरमैन पीटीआई की नाअहली तक जा सकती है। चेयरमैन पीटीआई पर आर्टिकल 6 लग सकता है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान बहुत अहम है। उनके साथी वही बातें कर रहे हैं जो हम करते थे। कौमी सलामती को कंप्रोमाइज़ किया गया, इससे बड़ी मुल्क से गद्दारी नहीं हो सकती। सारी बातें जो इस वक्त शहादतें सामने आई हैं साइफर पे के मुतल्लक, जो उन्होंने एक इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है साइफर, उसकी अपनी सेंटिटी होती है, उसको वो अपनी सियासत के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है और बड़े भोंडे तरीके से जेब से निकाल के लहराते रहे हैं। फिर क्या गुम गया है, या तो ये बताएं कि वो जो जेब से निकाला था वो क्या था। ये उनसे पूछना चाहिए कि जेब से जो निकाला था जलसे में वो क्या था, और फिर जो कहते हैं गुम गया है वो क्या था जो गुम गया है। तो ये तो ख़ुद उन्होंने कहा कि वो गुम गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जो इस वक्त उनके ख़िलाफ़ मुकदमे चल रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि ये शख्स जो है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पब्लिक या मीडिया की जीनत बना सकता है और उसको तोड़ मरोड़ के जलसों में पेश कर सकता है। तो इससे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है। नौमे के वाक़यात के बाद किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जब तक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर फैसला नहीं होता, किसी शहरी का फौजी अदालतों में कोई ट्रायल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत अब दोबारा 1 अगस्त को होगी। तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी मुलजम को सजाए मौत और लंबी सजा नहीं होगी, जबकि किसी मुलजम का ट्रायल मिलिट्री अदालत में शुरू नहीं हुआ। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि मिलिट्री अदालतों का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा और मुल्जमान को अपनी मर्जी का प्राइवेट वकील करने की इजाजत भी होगी। ट्रायल के दौरान लीगल टीम और मुल्जम की फैमिली को रसाई भी हासिल होगी। हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि मुल्जमान को अपील के हक से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल ने राय लेने के लिए मोहलत मांगी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। इसलिए केस की मजीद समाअत आइंदा माह 1 अगस्त से होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया। साबिक हुकूमत ने काजी फाइज ईसा केस की नजरसानी फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था। मौजूदा हुकूमत ने 1 मार्च 2023 को क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत की दोबारा नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली और क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। फैसले में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन के खिलाफ 18 दरख्वास्तें दायर की गयी। अक्सरियती फैसले से FBR और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जारी हदायत कलअदम करार दी गयी। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। फैसले में मजीद लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए गए फैसलों पर नजरसानी या उन्हें कलअदम करार देने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेकर आर्टिकल 187 और आर्टिकल 188 के तहत हासिल है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले में अदालत ने ये इख्तियार समाअत इस्तेमाल नहीं किया। फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो माजी के किसी भी फैसले को कलअदम करार दे सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए 18 क्यूरेटिव रिव्यू दायर किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के दूसरे इजलास का इनेकाद एपेक्स कमेटी के इजलास में
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़राए आला वफाक और सूबाई वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। एपेक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी और सेमिनार्स के इनेकाद और सूबों के इफ्तिताह के ज़रिए मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया है। एपेक्स कमेटी ने SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं ज़राअत और तामीरात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कोशिश है मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर छोड़ कर जाएँ। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे महंगाई कम हो। साबिक़ हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूरी कोशिश है कि IMF मुआहदे पर नवा रिव्यू हो जाए। इसहाक़ डार ने IMF मुआहदे के दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा जिस मेंबर को दस्तावेज़ात पढ़नी हो वो पढ़ सकता है। जब ये नई हुकूमत आई थी उस वक्त रफली ये स्टेट बैंक के पास कोई 9.6 बिलियन डॉलर्स थे और जो बैंक्स थे उसके पास करीब 5 बिलियन डॉलर्स थे। हमारे पास दिन है जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती और हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें। हमारी ये भी कोशिश है कि ऐसी पॉलिसीज हम कम से कम जो हमने शुरू की हैं इस पे आने वाले वक्त में जो महंगाई का तूफान है उसको थमना चाहिए, उसको नीचे जाना चाहिए। एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। माहिर मेशत मुजम्मिल असलम कहते हैं प्रोपेगेंडा किया गया कि PTI ने IMF मुआहिदा और मेशत को सबूताज किया। IMF ने खामोशी तोड़ दी। IMF कहता है मई 2023 तक के प्रोग्राम पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। IMF रिपोर्ट के मुताबिक इस हुकूमत ने डॉलर की कदर से खेला। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ज़ाना स्टैंड बाई प्रोग्राम का क्रेडिट लेते नहीं थकते। IMF ने खामोशी तोड़ दी और उस खामोशी के तोड़ने से बहुत कुछ सामने आ चुका है। पेनफुल, दर्दनाक पिछला जो एक साल गुजरा है जिसमें रिकॉर्ड महंगाई एंड क्रिएटेड रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट और रिकॉर्ड बेरोजगारी हुई। IMF की जो स्टाफ रिपोर्ट है, IMF स्टाफ रिपोर्ट एक्नॉलेज दैट PTI लीडरशिप एज अ लार्जेस्ट नेशनल पार्टी हम हर उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं जो मुल्क के फायदे में होगी, जो बेनिफिट में होगी और फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो एक प्रोपेगेंडा पिछले 14 महीने से शुरू किया गया था कि PTI ने IMF का मुआहिदा सबूताज कर दिया, PTI ने मुल्क की मईशत को डीरेल कर दिया। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें उसने कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप असम्बलियों की तहलील पर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून की सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी तमाम मामलात पर नवाज शरीफ को एतमाद मिलेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात का मामला। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में सरदार अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक़ डार शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की कमेटी में PDM और इत्तेहादियों से 2 अहम मामलात पर बात कर रही है जिनमें निगरान वज़ीर आज़म, निगरान सेटअप और असम्बलियों की तहलील के अमूर शामिल हैं। नून लीगी कमेटी तमाम मामलात पर नवाज शरीफ से राब्ते में रहेगी और उनसे रहनुमाई हासिल करती रहेगी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफी कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। कोई मुलाजिम बेरोजगार नहीं होगा। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आउटसोर्स का मतलब ये नहीं कि एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है और इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की बारी आएगी। सबको पता है मैं निजकारी के हक में नहीं हूँ। PIA की रिस्ट्रक्चरिंग ना की गई तो 1-1.5 साल में बंद हो जाएगी। दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस वक्त एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर्स है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका एरिया है नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी। उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना या आगे जाना है। बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को अब GTS का अड्डा बनाने हमें गुरेज करना पड़ेगा और जो कुछ दुनिया कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई दबाव डालेगा, कोई प्रेशराइज करेगा तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी आम आदमी को मुआशी तौर पर महफूज और मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सैलाब से हमें तारीखी नुकसान हुआ। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों में 20 लाख घर बनाएंगे।
इस वक्त मुल्क पूरे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है। सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाएगी और मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। मजबूत घर बनाएंगे, सैलाब आएगा भी तो नुकसान नहीं होगा। जो नुकसान आप सबको इस सैलाब से हुआ था, हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने जा रहे हैं। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा। ये मेरा और आपसे वादा है, ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हुकूक भी दिलवाएंगे। हमारा सूबा से एक इनकलाब शुरू हो रहा है, इसलिए पूरा पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी मुश्किलात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत बढ़ता जा रहा है और उसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में सिर्फ एक ही है कि हमने आम आदमी को मदद करना है, गरीबों को मदद करना है। अगर हम पाकिस्तान के आम आदमी को मुआशी तौर पे मजबूत बनाएंगे, वो दिन दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को भी अपने पैरों पे खड़े होके पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मजबूत बना सकते हैं। ये भी मैं समझता हूँ जब आप नीचे से पसमानदा तबकात से आप काम शुरू कर देंगे तो वो नीचे से ऊपर तक जाता है और पूरा निज़ाम को, पूरा रियासत को, पूरा मईशत को फायदा पहुँचाया जाता है। मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल मौखर कर दी है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज़ अली। पेट्रोल पंप बंद होने का खतरा टल गया, मुसद्दिक मलिक का दौरा कराची कामयाब। मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर कर दी गई। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 2 से 3 हजार पेट्रोलियम का डेटा चेक करने के बाद मार्जिन का फैसला करेंगे। हम 2-3 हजार पंप जो हैं उनका बाकायदा मुख्तलिफ कैटेगरीज में एनालिसिस करेंगे, वो एविडेंस लेकर हम मंडे को बैठेंगे इंशाल्लाह और वो काम करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो, अवाम पे भी कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के रहनुमा समी खान ने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, उम्मीद है 48 घंटों में कोई हल निकलेगा। उन्होंने ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बत जवाब देंगे। मुशीर पेट्रोलियम ने डीलर के मार्जिन पर नजरसानी करने के लिए कमेटी बना दी, जो अपनी रिपोर्ट अगले 48 घंटों बाद पेश करेगी, जिसके बाद मुज़ाकरात का अगला राउंड होगा। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ नियाज अली, GNN कराची। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। दालें, टमाटर, अंडों समेत 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 29.16% रिकॉर्ड की गई। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से चौधरी तसव्वुर की इस रिपोर्ट में। महंगाई का सिलसिला थम न सका, मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए, जबकि पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरांवाला, सियालकोट में चीनी की फी किलो कीमत 148 रुपए तक रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की हफ्तावार शरह 29.16% रिकॉर्ड हुई। हालिया हफ्ते के दौरान टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतें बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान फी किलो टमाटर की कीमत 26 रुपए से जायद और अंडे 11 रुपए फी दर्जन से जायद महंगे हुए। हालिया हफ्ते 200 ग्राम सुर्ख पीसी हुई मिर्च की कीमत में 43 रुपए 36 पैसे और दाल मसूर 2 रुपए से जायद महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर तकरीबन 10 रुपए, गुड़ 4 रुपए और ताज़ा दूध 35 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 9 अशिया की कीमतों में कमी और 12 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।